क्यों दी है? अनिवार्य कहा है प्रत्येक गृहस्थी को। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन सब में सबसे बड़ा, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, यानी बड़ा भी और श्रेष्ठ भी कौन सा आश्रम कहा है? गृहस्थ आश्रम। यानी आपको सबसे ऊंची पदवी मिली है ज्येष्ठता के आधार पर और श्रेष्ठता के भी आधार पर। तो आप ज्येष्ठ भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। कैसे हैं, क्यों हैं? तो उसका कारण है क्योंकि आपके पास उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारियां हैं, वो 3 आश्रमों की जिम्मेदारियों का गृहस्थी निर्वहन करते हैं। गृहस्थी ना हो तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कहां से आएंगे? तो गृहस्थियों के द्वारा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां मिलते हैं, और वानप्रस्थी और सन्यासियों का जो भरण पोषण है, यदि गृहस्थी नहीं होंगे तो फिर वानप्रस्थ और सन्यासी किनको सुधारने के लिए जाएंगे? तो पता चला 3 आश्रमों का दायित्व गृहस्थ के कंधों पर है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा भी कहा है और श्रेष्ठ भी कहा है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए, फिर उस गृहस्थी के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा कि ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गृहस्थी को क्या करना चाहिए, उसके अनिवार्य कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य है? तो वो कहते हैं प्रत्येक गृहस्थी को दैनिक यज्ञ की 16-16 आहुतियां अवश्य ही देनी चाहिए। तो पूछा, यज्ञ की अनिवार्यता क्यों है? इतना अनिवार्य और आवश्यक यज्ञ क्यों बताया है? तो उसके पीछे कारण लिखते हैं कि यज्ञ करने से पर्यावरण का शोधन होता है। पर्यावरण के शोधन से, शुद्धि से वायु शुद्ध होती है, और वायु शुद्ध होने से प्राणी मात्र को शुद्ध वायु मिलती है। प्राणवायु जो हम अंदर लेते हैं, शुद्ध वायु जाती है, और शुद्ध वायु के जाने से मनुष्य के शरीर में रोगों की निवृत्ति होती है, और अशुद्ध वायु के जाने से रोगों की वृद्धि होती है। तो यदि हमें ऐसे, आप जैसे दिल्ली वाले इस समय है पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। दिल्ली वाले हमारे यहाँ जा रहे हैं, हमारी तरफ भी जा रहे हैं कुछ दिन, क्योंकि वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो सांस लेना, जो अस्थमा के मरीज हैं, वो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जीवन मुश्किल हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? अब व्यक्ति के जीवन में रोगों की वृद्धि हो रही है, और रोगों की वृद्धि होने से दुख बढ़ रहा है या सुख बढ़ रहा है? बताइए क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? समझ में नहीं आया। दुख बढ़ेगा। यानी रोग बढ़ते हैं तो दुख बढ़ते हैं, और यदि रोगों से निवृत्ति मिलती है तो सुख बढ़ते हैं। तो ऋषि दयानंद ने ये समझाया कि लोगों को रोगों से निवृत्ति दिलाने के लिए, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए इस यज्ञ का करना सुख की वृद्धि के लिए और रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक गृहस्थी को यज्ञ करना अनिवार्य है। और अनिवार्य क्यों है? इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से गंदगी निकलती है। हम अपने शरीर से प्रतिदिन हम साफ स्वच्छ हो जाते हैं। अच्छा है कि आजकल तो हमारे यहाँ शौचालय बड़े अच्छे हैं, लेकिन गंदगी हमारे मनुष्य के शरीर के अंगों से निकलती है, आंख से निकलती है, नाक से निकलती है, कान से निकलती है। वो सब गंदगी साफ जब हम करते हैं तो वो इस पृथ्वी के किसी कोने पर तो एकत्रित होती है। हम घर की गंदगी निकाल करके जब बाहर डाल देते हैं, वो भी तो किसी पृथ्वी के कोने पर अपना स्थान ग्रहण करती है। तो इसलिए कहा प्रत्येक व्यक्ति जब अपने शरीर की अशुद्धि को इस वातावरण में बाहर निकालता है तो उसका कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने कर्तव्य कर्म से उतनी सुगंधी भी इस वातावरण में पैदा करे, इतनी सुगंधी भी फैलाए। अभी आपने कहा, अभी किसी प्रश्नकर्ता ने कहा कि ये यज्ञ, यदि इतना घी
जो आहुतियों में डाला जा रहा है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो घी से जो यज्ञ की आहुतियां पड़ रही हैं, काश ये किन्हीं खाने वाले गरीब लोगों को दे दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन श्री दयानंद इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं आप जो 50 ग्राम घी से यदि हवन करके आहुतियां डाल देते हो तो आप हजारों की संख्या में उपकार कर देते हो, हजारों प्राणियों का उपकार कर देते हो। लेकिन यदि आप किसी को 50 ग्राम 25 ग्राम घी देंगे तो उससे 1 या 2 व्यक्तियों का उपकार होगा। लेकिन यदि यज्ञ करके आप आहुति डाल देते हैं तो इससे एक तो मित्रता का भाव, मनुष्य जीवन के लिए परोपकार करना अत्यंत आवश्यक है। या तो राजी से उपकार करना सीख लो आप, और नहीं तो फिर परमात्मा की व्यवस्था से तो फिर आपको इस शरीर से निष्कासित करके फिर उसकी व्यवस्था में कारागार में भेज दिया जाएगा। परमात्मा कहता है कि यदि इस मनुष्य शरीर में मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, साधन दिए हैं, सामर्थ्य दिया है, इस साधन को, सामर्थ्य को, बुद्धि का यदि आपने इस मनुष्य जीवन में प्रयोग नहीं किया तो फिर क्या कहेगा? तो परमात्मा कहता है, बोले तुम इस शरीर में रहने के अधिकारी नहीं। फिर कहां रहने के अधिकारी हो? बोले इस शरीर को पा करके तुम्हें तो दोनों काम करने थे। क्या क्या करना था? धर्म कमाना था, धर्म पूर्वक अर्थ कमाना था, अर्थ से अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी थी, और फिर अंतिम लक्ष्य परमात्मा को बनाना था। लेकिन तुम तो अपने लक्ष्य को भूल गए और तुमने ना तो कोई उपकार किया और ना परोपकार किया। तो बोले परोपकार तो आपको स्वार्थ में यदि जीवन मनुष्य जिए तो संसार में मनुष्य का सामाजिक जीवन नहीं रह सकता। हम एक दूसरे पर